हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल आप सभी की? दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज में। आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, जिसका नाम है अ थीफ स्टोरी। सो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस चैप्टर के एक डिटेल्ड समरी के साथ ही साथ माइंड मैप, की वर्ड्स एंड की फ्रेजेस, कैरेक्टर स्केच और आपको सेंट्रल आइडिया एंड थीम भी बताने वाली हूं। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट समरी अंडर 15 मिनट्स आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी बच्चों को, अगर आप 6th क्लास में हैं या फिर आप 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के जितने भी बच्चे हैं, वो सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा। उस फॉर्म के लिंक को आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बस उसे क्लिक करके फॉर्म को फिल कर देना है। और फॉर्म फिल करते के साथ ही आपको हमारे जितने भी अनअकैडमी पे 6th क्लास से 12th क्लास तक के जितने सारे बैचेस हैं, ठीक है, वो सारे फ्री में मिल जाएंगे। IIT JEE का बैच ही क्यों ना हो, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारा नया बैच लॉन्च होने वाला है वो भी आपको फ्री मिलेगा। तो जल्दी जाओ, फॉर्म फिल कर दो। और इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो माइंड मैप पे आ जाते हैं। सबसे पहले बच्चों, माइंड मैप को रीड करना स्टार्ट करें उससे पहले राइटर कौन है इस चैप्टर के? तो राइटर है हमारे रस्किन बॉन्ड। इन्होंने ये चैप्टर लिखा है, राइट है ना। तो रस्किन बॉन्ड का ये चैप्टर है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में रस्किन बॉन्ड लिख दीजिए। अब अगर हम कहानी की बात करें तो ये कहानी है अनिल नाम के लड़के की और साथ ही साथ हरी सिंह की। हरी जो है वो छोटा सा एक बच्चा है 15 साल का, जो कि चोरी करता है। और अनिल एक 25 साल का आदमी है, ठीक है, बहुत ही पतला सा और सिंपल सा दिखने वाला इंसान, बड़ा काइंड लगता है वो। हरी क्या करता है ना, हरी लोगों के पास जाता है, उनका एम्प्लॉय बनता है, यानी कि उनके घर में कोई छोटा मोटा काम पकड़ लेता है और धीरे से वहां पे चोरी करके भाग जाता है वहां से, ठीक है। अब वो अपने एक नए शिकार को आप कह सकते हैं ढूंढ रहा था, और उसे कौन मिला? उसे मिला अनिल, ठीक है, जो कि रेसलिंग मैच देख रहा था। उसके पास गया हरी, उसने बोला कि मैं आपके यहाँ कुछ काम कर सकता हूँ। अनिल ने बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो उसने कहा कोई नहीं, मैं खाना बना सकता हूँ आपके यहाँ पर, आप प्लीज कुछ तो कीजिए। तो वहां पे वो बोलते हैं कि चलो खाना अगर तुम्हें बनाना आता है तो मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा, पर मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो तुम मेरे घर पे खाना बनाओ, मैं तुम्हें वही खाना खिला दिया करूंगा, रहने की जगह मिल जाएगी। तो इस तरीके से इनका मोड ऑफ पेमेंट डिसाइड हो जाता है, राइट। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है तो हमारा जो हरी है वो बताता है कि भाई हरी उसका असली नाम है नहीं। एक्चुअल में वो अपना नाम बदलता रहता है। हर महीने जब भी वो कहीं पे जाता है, किसी के यहाँ काम करता है, चोरी करके भाग जाता है, तो नाम बदल देता है, ताकि अपने जो पहले के एम्प्लॉयर्स थे सॉरी, एंड साथ ही साथ जो लोग थे उनसे, पुलिस से बच के निकल सके, ठीक है। तो यहां तक हमें समझ में आती है चीजें। अब होता क्या है आगे कहानी में कि हरी, इसको बड़ा अच्छा लगता है अनिल के लिए काम करना, क्योंकि अनिल इसको पढ़ना लिखना भी सिखा रहा होता है साथ के साथ। तो हरी सोचता है कि यार बताओ, अभी तो मैं थोड़े बहुत पैसे के लिए चोरी करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ना लिखना अगर किसी दिन सीख जाऊंगा तो फिर तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर तो मैं आराम से अपने आप कमाने लगूंगा, फिर तो मैं खुद बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज वो बोलते हैं कि यार ये ना अनिल जो है बड़ा ही अजीब तरीके से पैसा कमाता है। पता नहीं, कभी तो ये कोई मैगजीन में कुछ आर्टिकल लिखता है, कभी ये किसी को पैसे उधार देता है, कभी पैसे उधार लेता है, बड़े अजीब तरीके से पैसा कमाता है। लेकिन खैर जो भी हो, हमारे हरी को मजे आ रहे थे उसके लिए काम करने में, क्योंकि पहली चीज, ठीक है, वो खाना बनाता था, उसे खाना खाने को मिल रहा था, उसे रहने को मिल रहा था, पढ़ना लिखना सीख रहा था वो। और साथ ही साथ होता क्या था कि जब भी घर का सामान लेने के लिए बाजार जाता था तो उसमें बीच में एक आधा रुपए जो है वो चुपचाप उसका घपला कर दिया करता था। तो इस तरीके से जिंदगी गुजर रही थी। अब होता क्या है, एक दिन अनिल आता है घर नोटों का बंडल लेकर के, और ये नोटों के बंडल पे नजर पड़ जाती है हरी की, और वो सोचता है कि भाई चलो अब बड़ा टाइम हो चुका है, बहुत टाइम से मैं इसके यहाँ पर रह रहा हूं, अब टाइम आ चुका है कि अब अपने असली प्लान को एक्शन में लाया जाए, अब चोरी करी जाए, पैसे हैं इसके पास, ठीक है। उस रात जैसे ही हमारा अनिल सोने जाता है, हरी चुपचाप आता है, उसके मैट्रेस गद्दे के नीचे हाथ डालता है, नोट निकालता है और भाग जाता है घर से बाहर, ठीक है। भागते भागते सोचता है लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ूंगा, पर पता नहीं अचानक से क्या होता है कि लखनऊ एक्सप्रेस उसके सामने से ऐसे गुजर जाती है, पर वो ट्रेन पे चढ़ ही नहीं पाता। और फिर वहां से वो भटकते 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 घंटा घर के नीचे जाकर के बैठ जाता है, मैदान में जाकर के बैठता है। अचानक से बारिश होने लग जाती है। वो बेचारा बैठे बैठे सोच रहा होता है वहां पर कि भाई मैंने क्या करा, ये वो आदमी जो मुझ पे इतना भरोसा करता था उसका भरोसा टूट गया है। उसे इस बात का दुख नहीं होगा अनिल को कि उसके पैसे चोरी हो गए, उसे इस बात का दुख होगा कि मैंने उसका भरोसा तोड़ा। और वो बोल रहा है कि देखो जो लालची लोग होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो बहुत घबरा जाते हैं अगर उनका पैसा चोरी हो जाए, ठीक है। और असल में मजा तभी आता है जब इंसान को फर्क पड़े, मैंने उसके यहाँ चोरी करी, उसे फर्क पड़े। बट ये जो गरीब लोग होते हैं ना, ये बेचारों को फर्क नहीं पड़ता, ये तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ इनकी किस्मत थी, चोरी होना था, हो गया।
और अनिल, अब क्योंकि अनिल उसे पढ़ना लिखना भी सिखा रहा था, तो अब उसका वो इकलौता चांस भी गया पढ़ने लिखने का। तो अब यहाँ पे उसे आता है गिल्ट और वो सोचता है उसने किया गलत। भीगते हुए तर हो चुका था बारिश में, एकदम भीगते हुए वो घर वापस पहुंचा। उसने पैसे वापस मैट्रेस के नीचे रखे। अब अगले दिन जब सुबह हुई तो उसने देखा कि अनिल जग चुका था और अनिल ने अचानक से 50 रुपए का नोट ऐसे निकाल करके दिया हमारे हरि को। हरि हैरान, हरि को लगा कि मैं पकड़ा गया। लेकिन हुआ क्या, अनिल ने हरि को बोला कि टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हें डेली बेसिस पर पे किया करूंगा। और यहाँ पे जैसे ही हरि ने उस नोट को पकड़ा, उसे पता चल गया कि नोट तो गीला है और वो समझ गया कि अनिल जानता है कि मैंने चोरी करी थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ बोला नहीं। और यहां पर हमारे हरि ने लास्ट में सबसे प्यारी मुस्कान, अपनी जेन्युइन स्माइल उसने अनिल को दी। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। ये पूरी आपकी माइंड मैप थी बेटा। इस तरीके से पूरा एक के बाद एक के बाद एक चीजें हुई हैं जो वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी थीम। सो चैप्टर की थीम क्या है, तो बेटा देखो चैप्टर की थीम तो यही है कि हमने देखा ना ट्रस्ट एंड रिडेम्पशन, कैसे भरोसा दिखाया एक इंसान ने और भरोसा टूटने पर वापस से उस बच्चे ने, हरि ने, भरोसा जीतने की कोशिश भी करी थी। इन्फ्लुएंस ऑफ काइंडनेस, देखो काइंडनेस का क्या असर पड़ता है, आप एक चोर को भी सही रास्ते पे लेकर के आ सकते हो। और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे हरि जो एक चोर था वो ट्रांसफॉर्म हो गया, है ना, मन में उसके जो फीलिंग्स थी वो चेंज हो गई है कि नहीं, तो ये सब हमें देखने को मिल रहा है। अगला अगर हम देखें कैरेक्टर स्केच, तो सबसे पहले अगर हम हरि का कैरेक्टर स्केच देखें तो हरि जो है वो 15 ईयर ओल्ड बॉय है, चोरी करने में और लोगों को छल कपट करने में बहुत आगे है, सक्सेसफुल बर्गलर, ठीक है, अच्छा खासा डकैत है। अब आप यहाँ पे इलिटरेट भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर हम, सॉरी डॉक्टर लिखा हुआ है बच्चों, अनिल की अगर हम बात करें तो अनिल जो है, अनिल एक 25 साल का आदमी है, लीन फेलो, राइट, इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल आदमी है एंड कैन बी वॉन ओवर वेरी इजीली। उसको आराम से बुद्धू बनाया जा सकता है, दिल जीता जा सकता है उसका, ठीक है, जैसे हमारे हरि ने किया था। अब कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस हम देखें तो सिंपल है, आप सबसे पहले बताओगे कहानी किसके बारे में, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है ना, कि 25 साल का था अनिल, अनिल का कैरेक्टर स्केच आएगा तो आप वहीं से पॉइंट्स उठा सकते हैं। हरि का कैरेक्टर स्केच आएगा तो आप पॉइंट्स उठा सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि अनिल और हरि के बीच में मोड ऑफ पेमेंट क्या डिसाइड हुई थी, तो आप बता सकते हो कि ही कैन कुक, है ना, वो पूछता है तुम खाना बना सकते हो, तो अनिल बोलता है अगर खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। तो ये इनका मोड ऑफ पेमेंट जो है वो डिसाइड हुआ था, ठीक है। अब आप बताओगे कि यहाँ पर उसको अनिल जो है पढ़ना लिखना भी सिखा रहा था, तो हमारे हरि को मजा भी आ रहा था अनिल के लिए काम करने में और वो थोड़े बहुत पैसे भी वहां से ले लिया करता था, है ना, पैसों का घपला कर लिया करता था। अगर क्वेश्चन आता है कि उस रात क्या हुआ था, जिस रात वो चोरी करके भागा था हरि अनिल के पैसों को, तो ये पूरा पॉइंटर्स आप यहां से उठा सकते हैं कि कैसे उस दिन वो कुछ पैसे लेकर के आया था घर बुक बेच करके, ठीक है, और उसने गद्दे के नीचे रखे, कैसे हरि ने उस गद्दे के नीचे से पैसे चुराए, भाग गया था ट्रेन पकड़ने, ट्रेन नहीं पकड़ पाया, वापस आ गया, ठीक है। तो यहां से आप आंसर कर सकेंगे। सो इधर बेटा आपका चैप्टर जो है वो होता है खत्म। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो जो है हम चैप्टर नंबर 3 पर लेकर के आएंगे। रोजाना इस चैनल पे वीडियोस आ रही हैं, कौन से टाइम पर, 3:30 बजे। एंड अगर आप चैनल को देखोगे अच्छे से जाकर के तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेकर के ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, जो जो डाउट्स हो सकते हैं उन सभी डाउट्स के ऊपर वीडियोस इस चैनल पे मौजूद है, जरूर जाकर देखना। हमारी इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज की ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारी पूरी जो बुक है ना आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वो करवा दी कंप्लीट, सॉरी फर्स्ट राइड मैंने कंप्लीट करवा दी है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये भी जल्दी से कवर करवा देंगे एंड देन हम इंग्लिश स्कोर बूस्टर में ग्रामर के सेशंस भी लाएंगे 15-15 मिनट के अंदर, ठीक है। चलिए, तो मैं मिलती हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।